आज जो क्लास हम लेने वाले हैं वो क्लास रहेगी लास्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग के लिए, जो कि है मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस और मेजर्स टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्टिंग इज़ अ फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसी फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये लास्ट कंसेप्ट है, विच इज़ हाउ डू वी मेक अवर कम्युनिकेशन अफेक्टिव। एक सेंडर किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बना सकता है, एक सुपीरियर अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से अच्छा कर सकता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, जो बैरियर्स आते हैं, हम उनको किस तरीके से कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला तरीका जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बना सकते हैं या बैरियर्स को कम कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सेंडर को चाहिए कि जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाहता है उसकी सबसे पहले सेंडर को क्लैरिटी होना चाहिए। सेंडर को पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है, इसका कंटेंट क्या है और इसको किस तरीके से रिसीवर तक पहुंचाना है। सबसे पहले सेंडर को मैसेज खुद समझ में आना चाहिए, तो ही उस मैसेज को वो रिसीवर को अच्छे से समझा सकता है। जैसे कि अगर मेरे को आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाना है, तो अगर वो कंसेप्ट का नॉलेज मेरे को ही नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी मेरे को ही नहीं होगी, तो शायद उस कंसेप्ट को मैं आप तक अच्छे से नहीं रख पाऊँगा। तो इसी के द्वारा एक सेंडर को भी चाहिए कि जो भी मैसेज है पहले वो उसको खुद अच्छे से समझे और फिर उसको ईज करके रिसीवर तक पहुंचाए। ओनली देन द कम्युनिकेशन कैन बी effective. So the first point through which communication can be made effective is clarify the idea before communication. The second one is communicate according to the needs of the receiver. अब आप जिनको अपना मैसेज कन्वे करते हैं, आपको उन सब की आइडियोलॉजी का पता होता है, उनके थॉट्स का पता होता है, किस तरीके से वो आपके मैसेज को लेते हैं उसका भी पता होता है। जैसे एक टीचर को क्लास में हर एक बच्चे का पता होता है, इसीलिए जब भी वो टॉपिक पढ़ाता है तो उसको केवल एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाना होता है, एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए टॉपिक नहीं लिया जाता है, बल्कि सभी बच्चों को ध्यान में लेके टॉपिक लिया जाता है ताकि वो सब तक पहुँचे। इसी के साथ इसी तरीके से एक सेंडर को भी चाहिए कि जो भी वो मैसेज कम्युनिकेट करे वो उस तरीके से करे जो कि सभी रिसीवर्स की ज़रूरतों को पूरा करे। वो मैसेज सबॉर्डिनेट तक उस तरीके से पहुँचे, हर सबॉर्डिनेट तक, हर एम्प्लॉय तक, जहाँ वो मैसेज जाना चाहता है वो हर एक की अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, इस तरीके की कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की कोई सेंटेंसेस का चयन नहीं होना चाहिए जो एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट को समझ ना आए। हो सके तो एक सेंडर को अवॉइड करने चाहिए टेक्निकल जर्गन, मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ सेंटेंसेस that will not be easily understood by the receiver. So that is the second requirement to make your communication effective. Communicate according to the needs of the receiver. Third one is be aware of the message, tone and the content of the message. एक सेंडर को पता होने चाहिए कि जो वो मैसेज कन्वे करने वाला है उसको किस तरीके से कन्वे करना है, उसके कंटेंट को रिसीवर को कैसे रखना है, उसका जो टोन है वो कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। इट शुड बी दैट वे कि इट कैन बी इजीली टेकन बाय द रिसीवर। आपकी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका कंटेंट सब इस तरीके का होना चाहिए कि इट इज़ नॉट टू हर्ट एनी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस और फीलिंग ऑफ द receiver. So that is the third point that is to be taken care of
be aware of the language, tone and content of the message to make your communication effective. The fourth one is ensure proper feedback. एक कम्युनिकेशन तब अच्छा माना जाता है जब उसमें प्रॉपर फीडबैक हो. अब जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अब आप कितना पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने बातें बताई आपको आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची, मेरे को ये जानना ज़रूरी है. मेरे को इंश्योर करना है कि आपसे मेरे को एक प्रॉपर फीडबैक मिले. तो इस तरीके का इन्वायरमेंट भी डेवलप करना एक सेंडर की जवाबदेही होती है. एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना रिसीवर के बीच में, सबॉर्डिनेट के बीच में या एम्प्लॉय के बीच में कि ही कैन ओपनली कम अप विथ हिज राइट शॉर्ट ऑफ फीडबैक, सो दैट उस फीडबैक से पता लग सके कि कहाँ किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हैं जो उस तक सही तरीके से नहीं पहुंची है. तो कम्युनिकेशन में चौथी चीज़ अफेक्टिव करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? वन मस्ट इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. कम्युनिकेशन इज ओनली कंप्लीटेड व्हेन द सेंडर गेट्स द फीडबैक. तो एवरी शॉट ऑफ सेंडर हैज़ टू इंश्योर दैट ही विल गेट अ राइट शॉट ऑफ पॉजिटिव शॉट ऑफ फीडबैक. नाउ फिफ्थ वन इज फॉलो अप कम्युनिकेशन. जो आपने कम्युनिकेट किया है चीज़ें, उस कम्युनिकेशन के बाद के रिस्पॉन्सेस किस तरीके के आए, उसका रिएक्शन किस तरीके का आया और उससे आपके मैसेज पे कितना असर पड़ा. क्या आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मिल रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या फिर इससे कुछ अलग है. इसीलिए इवन आफ्टर गेटिंग एन प्रॉपर फीडबैक you must follow up your communication. You must try to see that what is been the response of your message. How does people has been reacted to your message been conveyed to them. That is been very much required to make it improvement in the future communications. So follow up message and review the instruction given to the subordinate means जो चीज़ें आपने बताई हैं subordinate को उसको दोबारा से एक बार चेक करें, दोबारा से देखें कि वो सही तरीके से पहुंची, उनको सही तरीके से लिया गया और उनका अच्छे से फॉलो अप हो रहा है. तो दैट इज़ आल्सो बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव और टू रिड्यूस different sort of barriers which come across during the communication process. Now moving to the last point, last but not the least, be a good listener. After communicating something, give the time to the receiver to respond. Be open up कि let he can come up with his own thoughts, on ideas, on suggestions, on responses. You must go through it patiently, attentively, listen to the receiver what actually he want to speak. Only then you can able to make your communication to be effective. Likewise, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जिस तरीके के भी फीडबैक आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक मौका मिलेगा कि फ्यूचर में आप इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करें और कम्युनिकेशन में जो कमियां रह गई, जिन चीज़ों का ध्यान रखने को रह गया, उनको आप ध्यान रखते हुए ही फ्यूचर में अच्छे से कम्युनिकेट करें और जो बैरियर्स किसी भी कारण से आ सकते थे वो ना आए और बिल्कुल भी ना आए. दैट इज़ व्हाट द वे you can improve your communication to be effective. That is the last topic of your function of management directing, being the fourth function. This is all for today's class. Thank you very much.